हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित शर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखना, 7th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि इन फिगर 12.25 ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ 14 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ पर क्या है, ABCD बना लेते हैं। तो ABCD और D एक स्क्वायर है। आगे कहता है विद सेंटर ABCD। अगर मैं ABCD को सेंटर मानता हूं तो यहाँ पे 4 सर्कल बनाए गए हैं। दैट इज सर्कल टच एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये कहता है कि इसको सेंटर मार के 4 सर्कल बनाए गए हैं और इस तरह से बनाए गए हैं कि एक सर्कल जो है अगले जो 2 एडजेसेंट सर्कल है उनको टच करता है। देखो जैसा कि आपने डायग्राम में देख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा अपडेट करके करता हूँ। देखो अब यहाँ पे जैसे एक सर्कल ये बना, ये आपका एक सर्कल, ऐसे ही आपका दूसरा सर्कल, ऐसे ही आपका तीसरा सर्कल, ऐसे ही आपका चौथा सर्कल ये टच कर रहा है। मतलब कि ये देखो, ये एक ऐसे ही सर्कल है, एक ऐसे ही सर्कल है, एक ऐसे यहाँ पे सर्कल है और एक यहाँ पे ऐसे सर्कल है। देखो डॉटेड मैंने इसलिए करना है क्योंकि मतलब तो मुझे इससे है। अब कहता है कि जो बीच का पार्ट रह जाता है ये वाला हमें एरिया निकालना है, बीच का पार्ट। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात है कि अगर हम ये जो पूरा हमारा स्क्वायर है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके बराबर होगा? सबसे पहले तो ये टोटल एरिया निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर। और इस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी ABCD, ये जो आपका स्क्वायर है, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 1 2 3 4। ये जो आपके 4 क्या बन रहे हैं, यहाँ पे सेक्टर बन रहे हैं। देखो सेक्टर बन गया ना। और कौन सा सेक्टर आपका? क्वाड्रेंट वाला, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना। तो ये जो 4 आपके क्वाड्रेंट बन रहे हैं, इन 4 क्वाड्रेंट को माइनस करना पड़ेगा, यानी -4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? देखो साइड इंटू साइड -4 इंटू एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला θ/360 गुणा πr की स्क्वायर। देखो सेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? सेक्टर के अंदर तो कोई भी एंगल आ सकता है, बट अगर सेक्टर के अंदर θ 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाता है आपका? क्वाड्रेंट, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना आपका? 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे सेक्टर लिखो या क्वाड्रेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। तो देखो अब हमें क्या चीज़ चाहिए? साइड चाहिए और आर चाहिए। तो यही चीज़ हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं। तो हेयर साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में बोला गया। देखो स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी? 14। क्वेश्चन बोल दिया तो लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोल भी दिया था कि साइड की स्क्वायर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, टोटल लेंथ कितनी है? 14। इसका मतलब 7 ये होगी और 7 ये होगी, तो कितनी आ जाएगी? 7 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि टोटल लेंथ इसने बोला था 14 है और ये टच कर रहे हैं। टच करने का मतलब है कि 7 ये वाला हिस्सा होगा, 7 ये वाला हिस्सा होगा, तभी तो टोटल मिला के आपका 14 हो जाएगा। क्योंकि अगर आपकी 7 ये हो जाएगी और 7 ये हो जाएगी, तभी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 14। क्लियर है यहाँ तक? तो साइड इंटू साइड कितना हो गया आपका? 14 इंटू 14 -4 इंटू थीटा की वैल्यू 90, तो 90/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू 7। तो 14 गुणा 14 करेंगे, आपका आएगा 196 माइनस का। अब देखो 9 से 9 चौक 36, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7, तो 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, कितना आ गया आपका? 154। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर। यानी आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना है? 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो आपका एक क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है।
यहाँ पर इन्होंने क्या दे दिया, फिगर 12.26 ए रेसिंग ट्रैक वुज लेफ्ट एंड राइट एंड आ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक, हम एक रेसिंग ट्रैक बना भी लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, तो ये आपका इंटरनल पार्ट बना दिया जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आउटर पार्ट बना दिया, बना दिया। ऐसे आपको एक ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है। अब इसने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन इनर टू पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन इनर टू पैरेलल लाइंस, इनर मतलब अंदर की और दोनों पैरेलल लाइंस तो ये रही, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितनी हो जाएगी आपकी, जिसको मैं नाम देता हूँ आर, ठीक है। कितनी हो जाएगी आपकी 30 मीटर। तो उसके बाद एक सर्कल तो इसके आउटर भी है, ये आउटर सर्कल भी है ना यहाँ पर, क्योंकि अगर हाफ सर्कल इनर है तो हाफ सर्कल ही आउटर में है। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, जिसको बड़े आर से डिनोट करते हैं। तो देखो इसने बोला था कि ये जो ट्रैक है 10 मीटर चौड़ा है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 10 मीटर। तो ये टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी 30 और 10, यानी 10 मीटर प्लस 30 मीटर कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको मिल गई रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। अब यहाँ पे क्या बोला गया था, देखो नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, ये पॉइंट ले लेते हैं ई, ये पॉइंट ले लेते हैं आप एफ। क्लियर है। उसके बाद ये पॉइंट ले लेते हैं जी, ये पॉइंट ले लेते हैं आप एच। तो नेमिंग की और कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें बताया, यहाँ पर इसने बोला है क्या निकालो, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है डिस्टेंस अलोंग इट्स इनर एज, मतलब कि ये डिस्टेंस निकालनी है अंदर की वाली। तो देखो एक आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें अंदर की टोटल लंबाई निकालनी है। तो यहाँ से ए से बी तक की लंबाई, तो ए से बी तक की लंबाई कितनी है 106, तो क्या लिखेंगे सीधा 106 प्लस उसके बाद बी सी की लंबाई, अब ये सीधी नहीं, ये क्या है एक आर्क बन गई ना आर्क, तो क्या लिखेंगे आर्क बी सी प्लस उसके बाद सी डी की लंबाई कितनी है 106 प्लस आर्क ए डी, तो 106 कितना हो गया आपका 212 प्लस आर्क बी सी। अगर बी सी की बात करें, एक सर्कल जो होता है आपका उसकी टोटल लंबाई होती है 2 पाई आर। तो अगर हाफ की बात करेंगे तो हाफ की कितनी हो जाएगी पाई आर, हाफ की, क्योंकि हमें क्या चाहिए सिर्फ इतने पार्ट की लंबाई चाहिए, इस पार्ट की लंबाई चाहिए ना, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी पाई आर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, आर का मान आपका 30। क्लियर है यहाँ तक। प्लस उसी तरह आर्क ए डी में भी सेम है, पाई का मान 22/7, यहाँ पर भी रेडियस कितने हैं 30, तो कितना आ जाएगा आपका 30। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 212 प्लस, देखो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6/7, और यहाँ पर भी 0 3 दूनी 6 3 दूनी 6/7, बटे में लगा क्या कर देते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 7, तो 1 को 7 से करेंगे 7, तो 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14 1484 प्लस ये आपकी वाली एसिटी 660 प्लस 660, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे तो 4 आ गया। उसके बाद 8 6 14 6 20 की 0 हासिल 2, तो 4 5 6 कम 6 12 6 18 का 8 हासिल 1 1 1 2 2804/7 ओनली मीटर आएगा। मीटर किसके नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमें क्या निकालनी थी, डिस्टेंस निकालनी थी, हो गया ना। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बोला था कि जो इंटरनल पार्ट है, ये जो है ये जिसमें मैं पेन चला रहा हूँ, इसकी लंबाई निकालनी थी, हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, देखो इसमें क्या बोला गया, सेकंड पार्ट में इसने कहा है
निकालो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रैक। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मतलब ये जो बीच का जो ट्रैक है ना, हमें इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देखो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया निकालेंगे। ये वाला एरिया निकालते हैं बस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया। तो आपने देखा होगा ये क्या बन चुका है? एक रेक्टेंगल बन चुका है। क्या बन चुका है? रेक्टेंगल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पार्ट। कौन सा पार्ट आपका? ए बी ई एफ। ठीक है, तो एरिया ऑफ पार्ट किसका निकालेंगे? ए बी ई एफ। निकल गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद अब हम ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये वाला एरिया कैसे निकलेगा? बाहर क्या एक आउटर सर्कल है, ये एक इनर सर्कल है, और दोनों क्या है? हाफ है, क्योंकि हम इसको हाइड कर दें, ये आउटर ये इनर। तो अगर आउटर सर्कल में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर दे तो आपका मिडल पार्ट आ जाएगा। ठीक है ना? आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका इनर पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो ये जो आपका एरिया आया, ये एरिया है आपका इस पार्ट का और इस पार्ट का। अब देखो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जितना एरिया ये है उतना एरिया ये होगा, जितना एरिया ये है उतना ये, यानी अगर इन दोनों का एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ये टोटल एरिया मिल जाएगा। ये टोटल एरिया मिल जाएगा ना। तो क्या करेंगे? सिंपली इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? देखो 2। अब एरिया ऑफ पार्ट ए बी ई एफ, ये क्या? एक रेक्टेंगल है। देखो ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगल है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? अगर आपके पास एक ऐसा रेक्टेंगल है तो एरिया करोगे ब्रेथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे ना। तो लेंथ कितनी है इसकी? 10। ब्रेथ कितनी है? लंबाई 106। क्लियर यहाँ तक? तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर क्या था आपका? प्लस, उसके बाद एरिया ऑफ आउटर सर्कल। आउटर सर्कल का एरिया क्या होता है? देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर की स्क्वायर, पाई आर। आउटर में रेडियस कितनी? आर, यानी आर की स्क्वायर। ये क्या? एक हाफ है। एरिया ऑफ आउटर हाफ सर्कल आएगा यहाँ पे। ठीक है ना? और यहाँ पे हाफ आएगा। ठीक है, तो बटे में 2 कर देंगे। उसी तरह माइनस करेंगे पाई आर की स्क्वायर बटे 2। ये पता लगा ना कैसे आया? देखो आउटर, यहाँ पे क्या निकालना था? एरिया ऑफ आउटर हाफ सर्कल। आउटर हाफ सर्कल में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ इनर हाफ सर्कल। तो यहाँ से अब करेंगे, ध्यान से देखना, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 1060 प्लस पाई का मान पुट करेंगे 22/7 इंटू 1/2। आर का मान, बड़ा आर कितना है आपका? 40, यानी 40 इंटू 40 माइनस वही 22/7। आर का मान 30 इंटू 30 बटे में 2 है तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ और ब्रैकेट बंद, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21060 प्लस आपने देखा होगा 22/7 गुणा 1/2 कॉमन आ गया। यहाँ कितना हो गया? 40 गुणा 40 1600। ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है तो कितना हो गया? 3 × 3 यानी कि 900। ठीक है, तो यहाँ से 21060 प्लस 2 से काटेंगे 11, यानी 11/7 और 1600 में से 900 गए 700। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 21060 प्लस में काटेंगे 7 से तो आपका आ जाएगा 1100। दोनों को ऐड करेंगे तो 0612। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 दिन भागा 2 हासिल 1 2 1 2 1 3 2 दूनी 4 4320 मीटर की स्क्वायर, यानी आपका एरिया ऑफ ट्रैक कितना आ जाएगा? 4320 मीटर की स्क्वायर है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर 7th और क्वेश्चन नंबर 8th। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9th 10th 11th। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।